हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर देखिए, ये सुबह का टाइम हो रहा था और अभी अभी मैं सुबह उठ के और यहाँ पर मैं आई हूँ। थोड़ा-सा मुझे बहुत ज़्यादा आज ना नींद लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है। और आप सबको तो पता ही है, ये बारिश होती है ना तो फिर सुबह मतलब आँख खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चुनौती जैसा लगता है मुझे तो। लेकिन अलार्म मैंने लगा रखा है, तो फिर उसी टाइम मुझे उठना था। बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। फिर मैंने जैसे-तैसे उठा और आज ना सुबह-सुबह थोड़ी बहुत ना ठंड भी लग रही थी। तो बस अभी मैं उठ के सबसे पहले ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि फ्रेश लगता है, और अभी मैं मुँह धोऊँगी तो फिर उससे नींद भी चली जाएगी और काम करने में पूरा मन लगेगा, वरना फिर बार-बार मुझे नींद लगती ही रहेगी। और जब मैं मुँह धोती हूँ ना तो इस तरह अपनी आँखों में ना ऐसे पानी में मारती हूँ छींटे, ताकि ना ठंडे-ठंडे पानी आँखों में जाए तो आँख तो साफ़ होता ही है इससे, लेकिन पूरा ना फ्रेश लगेगा, पूरा काम करने में मन लगता है और नींद तो ऐसे झटपट गायब हो जाती है। और फिर हमारे आँखों के लिए भी अच्छा है, आँख भी साफ़ हो जाता है। तो मतलब ठंडा-ठंडा लगता है आँखों को, बहुत तसल्ली मिलता है कि हम लोग मतलब कि अब काम करने के लिए रेडी है। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ना मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। तो ये थोड़ा-सा गुनगुना पानी है, वरना मैं नॉर्मल ही पीती हूँ। गर्मी का दिन है तो फिर गुनगुना नहीं करती। आज मैंने किया है, क्योंकि अभी मेरे 2-3 दिन पहले ना वो था, फ़ीवर था। तो फिर ठंड की वजह से ही हुई थी, क्योंकि मौसम अभी ठंडा-गर्म कर रहा है तो ठंड लग गया था। और यहाँ पे देखिए, 1 ही गिलास में पानी पीती हूँ। सुबह-सुबह ना मैं नहीं पी पाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि 3-4 गिलास पानी पीऊँ, लेकिन पता है मैं 2 गिलास अगर मैं पी लेती हूँ ना, तो फिर ना मुझे उल्टी-उल्टी लगने लगता है। खाली पेट मुझसे ना पानी नहीं पिया जाता है। और अच्छी बात है, जो लोग पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं। मैंने तो देखा है, एक-एक बोतल पी लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत पानी पीते हैं सुबह-सुबह। मैं नहीं पी पाती। मैं 1 गिलास अपना पीती हूँ, दूसरा गिलास पी लूँगी, डेढ़ गिलास, लेकिन फिर ना मुझे ऐसा उल्टी-उल्टी लगने लगता है। इसीलिए मैं 1 ही गिलास लेके बैठती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सुबह-सुबह मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे नाश्ता। और ये आज मैं बना रही थी पराठे, और वही सब्ज़ी कोई बना देती हूँ, बच्चे ले जाते हैं, हस्बैंड भी खा के चले जाते हैं। और जितना भी सामान नीचे था ना, गैस चूल्हा मैं रात में ना नीचे ही छोड़ दी थी। नीचे ही मैंने खाना बनाया था और नीचे ही था, फिर अभी मैं ऊपर उठा लेती हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और ये था मंडे का वीडियो। मंडे, आज सोमवार का दिन है और इस बार मैं सोमवारी पूजा आज के दिन नहीं कर रही हूँ। और बस थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसी वजह से। और रात में भी मैं नीचे ही बैठ के बनाई थी, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर इसी वजह से मैंने किचन वगैरह ऊपर सारे सामान मैंने रखा, बेलन चौकी मैंने धोई, थोड़ा-सा किचन मैंने साफ़ किया। उसके बाद आज मैं अपने बालों में तेल लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मच्छरदानी वगैरह मैं पहले खोल लेती हूँ। मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, साफ़-सफ़ाई कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी ना टाइमिंग बहुत अजीब-सा हो गया है बच्चों का। सुबह जाना रहता है तो घर से ना 7 बजने में 15 मिनट बाकी रहता है, तब ये लोग निकल जाते हैं। मतलब निकलना ही है, फिर टाइम से नहीं, वरना पहुँच नहीं पाएँगे। तो सोचिए, अगर मैं जल्दी करूँगी तभी तो टाइम से ये लोग घर से निकलेंगे ना। और ये देखिए, मैंने ना जब से मानसून आया है तब से एक बार भी अपने बालों में ना ऑयलिंग नहीं की है। और मेरे बालों का ऐसा, मतलब कि क्या मैं बताऊँ, इतने ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे हैं ना, और इतने ज़्यादा बालों में रूसी हो गए हैं। जब भी मेरे बालों में रूसी होते हैं ना, एक विंटर में और एक मानसून में, तो ना बहुत ज़्यादा मेरे बाल ना झड़ने लगते हैं। और मेरा ना बिल्कुल भी ऑयलिंग करने का मेरे बालों में मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। अगर मैं रात में करके सोती हूँ तो मुझे ज़ुकाम हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। तो मेरा ना मैं सुबह ही लगाती हूँ, तो सुबह मैं भूल जाती हूँ। जैसे 10 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो फिर ना सुबह-सुबह मैं काम में लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो अब मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं ना, तो मुझे ना वो होता है, मतलब चेत पड़ता है ना, तब जाके हम वो काम करते हैं। तो वही सिचुएशन मेरे साथ होता है। जब भी मुझे चेत लगता है मेरे बालों का नुकसान होने लगा है, इतने बाल गिर रहे हैं, तब मैंने कहा कि सारे काम मैं पहले हटाती हूँ, अपने बालों का केयर करती हूँ। क्योंकि बाल ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसे ही मेरे बहुत पतले बाल हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने बालों का बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ। और मैं ना अपने बालों में 3-4 चीज़ों को मिक्स करके लगाती हूँ, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर किसी के भी बाल झड़ते हैं, रूसी होते हैं, जो भी समस्या है,
इससे ना ठीक हो जाता है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं बताऊँगी कि मैं क्या-क्या चीज़ें इसमें मिलाती हूँ। मैं पहले ना अभी करीब 4-5 साल पहले बालों के लिए बहुत नए-नए एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। जो मुझे बोलता था, जहाँ मैं देखती थी किसी को डीआईवाई करते हुए, तो वैसे ही मैं करने लगती थी। मैंने हर चीज़ ट्राई किया अपने बालों के लिए, लेकिन कोई ना लाभदायक नहीं है। ये वाला जो मैं करती हूँ ना, ये बहुत ईज़ी है, डेली हम लोग इसे फ़ॉलो कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव भी है। तो ये मुझे ठीक लगा, तो इसी अभी मेरे पास ना वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करती हूँ ना, तो मैं मेरे ध्यान से ही उतरा हुआ है। तो सिर्फ़ मैंने 2 चीज़ें मेरे घर पर थी, वही दोनों चीज़ों को मैंने सोचा कि अभी जो है उसी से ही काम चलाती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं बालों में अपने मसाज कर रही थी ना, जिस दिन शैम्पू करते हैं और जिस दिन हम लोग ऑयलिंग करते हैं, उस दिन ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बाल हमारे गिरते हैं। तो ये ना इतने नहीं गिरते हैं, जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ ना, अभी इतने, और मैं शैम्पू के टाइम भी इतने और गिरेंगे। तो ये मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं नॉर्मल मेरे बाल नहीं झड़ते हैं ना, तो इतने नहीं, बस वही 8, 10, 12, 15 ऐसे बाल गिरते हैं। इतने एक-एक गुच्छे नहीं निकलते हैं। तो ये मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, इसी वजह से। एक बार फिर ना विंटर के टाइम मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए थे, इसीलिए मैंने अपने बालों को भी कटिंग करवा दिया, और बहुत ना वो झाड़ू जैसे बाल हो गए थे। मैंने बताया ना, मैं केयर नहीं करती, और ठंड में तो और मैं अगर मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, तो मुझे तो उस दिन बुखार आना ही आना है। पता नहीं क्यों ठंड लग जाती है, कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ़ अभी मैं 10 बजे तक या 11 बजे तक ही ऑयल रखूँगी। अगर 4-5 घंटे रख लेती हूँ ना, तो फिर छींक आने लगती है मुझे। तो ऐसा कहानी है, और मेरे बाल भी इतने पतले हो गए, अब मैं क्या करूँ? तो फिर थोड़ा बहुत मैं केयर कर लेती हूँ। अब मैं डेली हफ़्ते में 2 बार ज़रूर ऑयलिंग करूँगी, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। अब देखिए कब तक मैं फ़ॉलो कर पाती हूँ। तो बस जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैंने कुछ घर का काम नहीं की थी, बस किचन का ही काम हुआ था। किचन से मैं फ्री हो गई हूँ, और बस यहाँ पे झाड़ू लगाई, जल्दी-जल्दी में पोछा लगाई, और अभी बाहर आंगन को ना बारिश सुबह छूट गई थी, अभी नहीं हो रही है, रात भर बारिश हुई है लेकिन। और यहाँ पे अभी मैं अपने ना आंगन का थोड़ा हाल दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है। तो पता है फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले, करीब 8-10 दिन पहले ही मैंने ना इस आंगन की, मैंने और आशी ने मिल के पूरा काई को साफ़ किया था, और अब देखिए फिर से ऐसा हो गया। पता नहीं बरसात के पानी से इतना ज़्यादा काई क्यों लग जाता है। तो अभी मुझे फिर से साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि ये ना फिसलन हो जाता है। तो फिर आते-जाते बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, तो कहीं गिर ना जाए, इसी वजह से ना मुझे यहाँ साफ़ करना पड़ेगा, पर आज मैंने नहीं किया है। फिर उसके बाद देखिए, अभी आशी आ गई थी, सब स्कूल से आ गए थे, और यहाँ पे ना ये आज मंडे का दिन था ना, तो आज मैं पूजा करने नहीं गई थी। तो फिर ये नारियल था, तो फिर इसी को ना छुड़ा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो ये लेकर आए थे बाहर से। तो अभी ये पूजा का वो नहीं है नारियल, ऐसे मतलब ख़रीद के लेकर आए थे। तो इसका जो रहता नहीं ऊपर का पार्ट, इसका जो छिलका है वो तो मेरे हस्बैंड उतार दे रहे थे, लेकिन इसके नीचे भी एक काला-काला रहता है ना, वो ना गले में अटकता है बच्चों के, या फिर किसी बड़ों के भी अटकता है। तो वो ऊपर से ना मैं हल्का-हल्का छील के, और मैं फिर अयांश को दूँगी, आशी भी इसी तरह खाती है। हल्का ऊपर का जो पार्ट रहता है ब्लैक वाला, वो वाला निकाल देती हूँ। वो ना गला में अटकता है तो लगता है कि कुछ फँसा हुआ है, काफ़ी देर तक लगता है, जब तक हम लोग पानी-वानी ना पिएँ तब तक। तो इसीलिए मैं इसको निकाल के मैंने अयांश को दे दिया, और आशी ना आते ही देखिए स्कूल का यूनिफ़ॉर्म भी उसने नहीं खोला है, और वो सो गई। सोई नहीं है, बस इसी तरह लेटी है। सुबह उठना पड़ता है ना इन लोग का, तो ना फिर इन बहुत आते-आते ये थक जाती है। अयांश का भी यही हाल है। अयांश तो, पर ये नहीं सोता है, ये शाम को सोता है। इसकी आँखों में नींद नहीं है, और ये ऐसे ही दिन भर शैतानी करते रहता है ये। और देखिए आशी कितनी थक गई है, सो गई है। तो उसका जल्दी वैसे छुट्टी हो गया था थोड़ा। और पता है फ्रेंड्स, पता नहीं थोड़ा-सा मतलब कि लेट हो जाता ना स्कूल 8 बजे तक, तो फिर मेरा भी ठीक रहता, आशी का भी ठीक रहता। तो अब क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और मेरा सारा खाना बना हुआ है, दाल चावल ये सब मैंने बना लिया, खाली ना मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो बस वही सब्ज़ी मैंने सारा कट करके सब रखा हुआ है, बस अभी मुझे ना सब्ज़ी में छोंका लगाना है।
सारी तैयारी करके ही मैं रही थी, बस थोड़े से अभी मैं उधर बैठ के ना थोड़ा बातें में वो हो गई, बिजी हो गई, भूल गई किचन का काम करने के लिए। तो अभी कोई है उतना वैसा है नहीं कि खाना ही है, ये लोग तुरंत आके तुरंत नहीं खाना खाते हैं, थोड़ा मतलब आधा 1 घंटा मुँह हाथ धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। तो ये तुरंत ही मैं इसमें छोंका लगा देती हूँ। आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो ये जल्दी ही बन जाता है, इसमें कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी, सरसों का तड़का लगाऊँगी और सब्ज़ी मैं फिर बनाऊँगी, आराम से ही बहुत जल्दी बन जाएगी। पहले तो मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये क्या ही टाइम लगेगा, तो फिर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ प्रेशर कुकर में इसलिए बनाती हूँ ना क्योंकि इसमें टाइम बचत होता है और ऐसे ही कढ़ाई जैसी ही बनती है, ऐसा कुछ मतलब टेस्ट में अंतर नहीं आता है क्योंकि मैं ढकती नहीं हूँ ना उस प्रेशर कुकर को। वो ऐसे मतलब चौड़ा वाला है तो उसमें अच्छे से भी मैं भून-वून लेती हूँ। और आप सभी कमेंट आ रहे थे कि मेरा जो प्रेशर कुकर है ये मैंने कहाँ से लिया है। तो फ्रेंड्स वो मैंने ना ऑनलाइन ही लिया है अमेज़न से। तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मैंने कहीं से ऑनलाइन ही लिया है और आज नहीं लिया है मैंने, करीब अयान्स का होने से पहले मैंने लिया है, 3-4 साल पहले, और वो मुझे 1500 रुपये का पड़ा। देखिए फ्रेंड्स अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं भी अभी यहाँ पर लेटी हुई थी और यहाँ पे देखिए अयान्स भी सोया हुआ है। बस अभी मैं जा रही हूँ इसको उठाने के लिए, तो ये थोड़ा खेलेगा बाहर, 5 बज गए हैं। हासी भी जा रही है खेलने के लिए तो इसको भी लेकर जाएगी। अगर ये ज़्यादा सोएगा ना फिर रात में जल्दी ना सोता नहीं है, दिन में अगर बहुत लंबे टाइम तक सोता है तो इस टाइम ना मतलब जब सूरज ढलता है तब ना मेरी विंडो से बहुत तेज़ धूप आती है। ये देखिए आज अभी थोड़ी बहुत दोपहर के टाइम से धूप निकली है और अभी ये तुरंत ना धूप गायब भी हो जाएगी। क्या हुआ? क्या गिफ्ट? गेम वो वहाँ पे गिरा हुआ है, अरे वो देखो वो हो, हाँ देखो, टी शर्ट नीचे कर लो। और फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये ना अयांश ने यहाँ पे अपने हाथों के निशान बनाया है, उसको कहाँ से पता नहीं कौन सा कलर मिल गया और हाथों में देखिए क्या हाल कर दिया, पूरा घर उसने बर्बाद कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ।